चलो, टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब ये एक एप्लीकेशन है बेसिकली। किसका एप्लीकेशन है ये? दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या है यहां पर? तो एक काम करते हैं, सिंपल सा हम दो वेक्टर लेते हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। जो काम पहले किया था वही काम लगभग दोबारा दोहरा रहा हूं। क्या ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, लेट अस से, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर। चलो, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर। हम जानते हैं ये मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा है, ये मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा है, और यहां भी एक परपेंडिकुलर ऐसे हमने लगा दिया, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड लेट अस से मैंने यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, और लेट अस से मैंने नामकरण कर दे रहा हूं, इसका नाम दे देते हैं ऐसे, ये दे देते हैं ओ, ये पॉइंट का नाम एम, ये पॉइंट का नाम एम। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट। अब मैं फर्क बता रहा हूं, रुको पहले। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग। हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, बी वेक्टर की प्रोजेक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्शन यानी परछाई है, परछाई यानी लेंथ है, वो मॉड बी कॉस थीटा है, यानी वो तो ओ एम है। मैं लिख रहा हूं ये बात। प्रोजेक्शन की बात करूं अगर मैं, प्रोजेक्शन से एक ही चीज दिमाग में, परछाई। प्रोजेक्शन इज मॉड बी कॉस थीटा, वो नजर आ रही है अलग से, बट आई एम नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन दी प्रोजेक्शन, आई एम इंटरेस्टेड इन दी कॉम्पोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। यानी एक वेक्टर है वो, और वेक्टर क्या होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने खुद ही तो कहा प्रोजेक्शन है, मॉड बी कॉस थीटा, इनटू वेक्टर, कौन सा? यूनिट वेक्टर, जिससे कि डायरेक्शन पता लगेगी। और यूनिट वेक्टर क्या होता है अपन जानते हैं। अब यहां से अपने पास मॉड बी कॉस थीटा इंटू ए कैप, इसको मैनिपुलेट करके दूसरे मैनर में लिख सकते हैं हम लोग। कैसे? ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। भाई ये क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ये आ गया, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। और ए कैप क्या है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर होता है, ये एक स्केलर नंबर है, ऊपर नीचे भी स्केलर है, और ये एक वेक्टर आ गई, यानी वैल्यू आ गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर। This is a vector itself. Why? This is a scalar number, this is also a scalar number, and this is a vector. स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो एक वेक्टर है ये। तो ये कंपोनेंट हुआ बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग। अब हम ये हमने याद रखना है, ये फॉर्मूला हैज टू बी मेमोराइज्ड, दिस फॉर्मूला हैज टू बी मेमोराइज्ड, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से दूसरी बात मैं करूं, क्या? कंपोनेंट किसका? बी वेक्टर का ही, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। एक तो अलोंग ए वेक्टर हुआ था, वो हमने बात कर ली। परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, आइए इसी डायग्राम पे चलते हैं दोबारा। बी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर तो ओ एन वाली लाइन हुई, यानी क्या हो जाएगा?
component of b vector perpendicular to a vector, it is nothing but on vector. मैं बोल सकता हूँ what is on vector. अब अपने आप ध्यान से देखिए, अगर मैं on vector को निकालने की बात करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है दिस वन आई एम टॉकिंग, दिस वन, इस ट्राइंगल के अंदर में मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देता हूँ, वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर अलजेब्रा. तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसको लेटर से टी नाम दे दूं, एम टी वेक्टर विल बी सेम एज दी ओ एन वेक्टर बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव दी सेम लेंथ. लेंथ सेम है, फ्री वेक्टर है, यहां से उठा करके यहां रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो एज अ रिजल्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके उस वेक्टर अलजेब्रा से बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ एम वेक्टर प्लस एम टी वेक्टर, ओ एम वेक्टर प्लस एम टी वेक्टर, ओ एम वेक्टर प्लस एम टी वेक्टर. मेरी बात समझ आ रही है. और एम टी वेक्टर ओ एन वेक्टर के बराबर है, यानी इज इक्वल्स टू ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर. यानी ओ एन वेक्टर निकालना है वो बी वेक्टर माइनस का ओ एम वेक्टर निकल जाएगा, यानी बी वेक्टर माइनस का ओ एम वेक्टर. और ओ एम वेक्टर क्या है, ऑलरेडी आप निकाल चुके, वो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ही तो है. वो क्या है, ए डॉट बी ऑफ ए वेक्टर अपॉन मोड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर. ये आपके पास ओ एन वेक्टर आ गया, यानी बी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. तो दोबारा दोस्तों ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है और ये भी याद करना है. डिराइव तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम कम लगेगा सवाल करने में, राइट.